छोड़ दो, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि नगर सेवकों ने ये विषय मंजूर नहीं किया, तो इसका मतलब ये विषय इनलीगल है। फैसिलिटी के नाम पर तो जीरो है, लेकिन टैक्स हम लेंगे आरआर रेट पर। ये कौन सा इनका एक लॉजिक है? लेकिन हमने तो पूरा सर्वसम्मति से उसका कैंसिल किया था। फिर ऐसे कैसे प्रस्ताव पारित हो गया और टैक्स लागू? आप अपने उच्च अधिकारियों से इसको आगे भी जाके चर्चा कीजिए, नहीं तो हम रोड पे कामठी की जनता आएंगी, कामठी बंद होगा, इसके लिए जिम्मेदार आप लोग रहे। मैं बताना चाहता हूँ कि कामठी शहर में 70-80% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने आज तक के नक्शा मंजूर करके घर नहीं बनाए। तो रेडी रेकनर, तो मेरे भाई तुम कामठी में आरआर किस बुनियाद पर ला रहे हो ये तो बताओ। सवाल मेरा ये। और हम सबकी बस एक ही मांग है कि जब तक नया काउंसिल यहाँ आता नहीं, जब तक यहाँ नए बॉडी बैठती नहीं, जब तक ये गब्बर सिंह टैक्स को आगे बढ़ाया जाए, इस काम को आगे बढ़ाया जाए। आदाब दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनजीपी न्यूज़ में। पिछले लंबे समय से जो टैक्स को लेकर नगर परिषद को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा डेपुटेशन दिया जा रहा है कि उसे कम किया जाए, उसे स्थगित किया जाए। आज भी जो है सारी पॉलिटिकल पार्टियां कामठी की नगर परिषद में पहुंची हुई है, साथ ही साथ सर्व सामाजिक संस्था के लोग भी यहाँ मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, बात करेंगे उनसे। क्या बताना चाहेंगे सर? ये जो 29 तारीख को सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 29 तारीख को एक पेपर में छपा है कि आप तमाम 28 नगर सेवकों की मंजूरी के बाद ये टैक्स को कामठी की जनता के ऊपर थोपा गया है। 21/12/2021 को विशेष सभा ली गई थी। इस सभा के अंदर में कोरोना को महामारी को देखते हुए सर्वसम्मति से सर्वपक्षीय जितने नगर सेवक थे उसके माध्यम से ये टैक्स जो लागू करने जा रहे थे, इसको पोस्टपोन किया गया। ये इसको यहाँ पर लागू, ये प्रस्ताव पास करके कैसा किया गया, ये सीओ साहब और वहाँ सीओ साहब बताएंगे कि ये तो हमने पास किया ही नहीं। तो ये हमारा नाम अभी जो पेपर के माध्यम से हमको मालूम पड़ रहा है कि ये देश उन्नति के माध्यम से कि बाकी 28 लोगों ने मतलब इसका पक्ष में मतदान किया करके इसका, लेकिन हमने तो पूरा सर्वसम्मति से इसका कैंसिल किया था। फिर ऐसे कैसे प्रस्ताव पारित हो गया और टैक्स लागू हो गया? ये तो अभी हम सीओ साहब से अभी अंदर में आपके सामने पूछे और अभी भी पूछ रहे हैं कि इन्होंने गुमराह करके नगर सेवकों को, कामठी की जनता को गुमराह करके ये प्रस्ताव पास किया और ये जो टैक्स जो बढ़ाया गया है ये टैक्स कैंसिल करो। और ये सभा को गुमराह करके आपने जो ये सीओ साहब 2 मिनट इधर मुख्य अतिथि साहब और बाकी लोगों ने किया, तो इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया जाए इसका। सीओ साहब क्या बताना चाहेंगे? नहीं, यहाँ आना साहब, सबके सामने जनता के बीच में। अपनी बाइट इधर दे दो। ठीक है। अरे क्यों यार, दो ना सामने, दो ना सबके सामने। चलिए सीओ साहब से अंदर चलकर बात करेंगे। और भी यहाँ पर लोग हैं, अभी तो क्या बताना चाहेंगे? भाई हमारी सिर्फ सर्वदलीय की तरफ से आज एक ज्ञापन दिया गया है, तहसीलदार साहब को भी दिया गया है और हमारे सीओ साहब को भी दिया गया है। और हम सबकी बस एक ही मांग है कि जब तक नया काउंसिल यहाँ आता नहीं, जब तक यहाँ नए बॉडी बैठती नहीं, जब तक ये गब्बर सिंह टैक्स को आगे बढ़ाया जाए, इस काम को आगे बढ़ाया जाए, रोक दिया जाए। अगर ये अभी हमसे 3 दिन का टाइम साहब ने मांगे है और 3 दिन के बाद हमको फिर से सभी को यहाँ बुलाया है और बात करने के लिए बोले हैं, अगर उसमें अगर हम कुछ हमारे समझ में नहीं आएगा, जैसे कि एक प्रकरण अभी बाजीगा है, इनको टैक्स आया है, मकान दूसरे की फ़ोटो लग के आई है, ऐसे कई लोगों के पास है। अब वो साहब कह रहे हैं कि 7,600 मकानों को हमने 20 रुपये टैक्स किया, जो सरासर गलत है। अब जो नए मकान बने हैं, मान लो कि किसी का नया मकान बना है, उसको 2,000 टैक्स आता था, तो भाई आपने ऐसा कितने % टैक्स बढ़ाया कि आज उसको 15,000 और 18,000 रुपये आ रहा है। और 2012 से आपने अगर टैक्स नहीं बढ़ाया तो ये गलती आपकी है। अच्छा, जब कोरोना महामारी को देखते हुए प्राइवेट किराएदार हो, प्राइवेट सर्विस वाले हो, उनको गवर्नमेंट ने बोली कि मकान धारकों से किराया ना लिया जाए, दुकान धारकों से किराया ना लिया जाए, तो फिर ये नगर परिषद कौन सा ऐसा प्रस्ताव पारित कर ली जिसमें पता ये भी चल रहा है कि काउंसिलर बता रहे हैं कि ये प्रस्ताव पारित ही नहीं हुआ, जबकि पेपर में छप रहा है कि पूरे 28-29 नगर सेवकों ने इसको 32 ने सहमति दी है। मगर मैंने भी जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद लोग हैं और दीगर पार्टी के पार्षद लोग हैं, उनसे मैंने बातचीत की, तो उनका भी यही कहना है कि ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, पास नहीं हुआ। तो फिर ये अचानक गब्बर सिंह टैक्स कैसा कामठी की जनता पे लादा जा रहा है। और हम फिर आज सीओ साहब को और तहसीलदार साहब को ये बात बता दी है कि आप अपने उच्च अधिकारियों से इस
को आगे भी जाके चर्चा कीजिए, नहीं तो हम रोड पे कामठी की जनता आएंगी, कामठी बंद होगा, इसके लिए जिम्मेदार आप लोग रहेंगे। संजय जी कनौजिया, प्रतीक पडोले, लाल सिंह जी यादव, ये सब लोगों का कहना ये है कि हमने ऐसा विषय मंजूरी नहीं किया। अच्छा, तो मेरी सबसे पहले दरख्वास्त रहेगी कि वो 28 नगर सेवकों की साइन लेके वो सबसे पहले एक डेपुटेशन इन्होंने नगर परिषद में देना चाहिए कि ऐसा ठहराव हमने मंजूर नहीं किया जो शहर के ऊपर, जैसा बताया भी आबिद भाई ने, गब्बर सिंह टैक्स ये लागू ना हो। तो सबसे पहले तो जो नगर सेवकों थे वहाँ पे, उन्होंने सबसे पहले तो इसका खंडन करना चाहिए कि हमने मीटिंग में ऐसा कोई विषय मंजूर नहीं किया। तो आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि शहर के हित में जितने भी नगर सेवक है वो एक अपनी एप्लीकेशंस निकाले, एक सब मिलके, पूरे नगर सेवकों ने मिलके वहाँ पे मुख्य अधिकारी को एक विज्ञापन देना चाहिए कि हमने ऐसा कोई ठहराव मंजूर नहीं किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके पहले भी हमने जो इनको निवेदन किया था, उस निवेदन में मैं बार बार कामठी शहर के लोगों को वो एक सब बात समझाना चाहता हूँ कि अभी उन्होंने बोला कि 7,000 घरों में हमने सिर्फ 20 रुपये बढ़ाए। हाँ। और बाकी जो 13-14 हज़ार घर बढ़े हैं उनके ऊपर हमने टैक्सेस बढ़ाए। मैं फिर बताना चाहता हूँ कि कामठी शहर में 70-80% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने आज तक के नक्शा मंजूर करके घर नहीं बनाया। उसका रीज़न ही है कि जो भी नगर परिषद में आता है, जिस पद्धति से उन लोग जो पैसा लेते हैं, 50,000 60,000 रुपये यदि गरीब आदमी देगा, उसको लगता है कि एक मिनिमम मैक्सिमम जो होता है कि भैया नक्शा मंजूर करने की, और वो आने के बाद में करीब करीब महीना 2 महीना इतना हरासमेंट होता है कि वो पागल हो जाता कि मैं बार बार आता हूँ, मुझे मेरा नक्शा मंजूर करके नहीं दिया जाता। उसके बाद वो मजबूरन होके अपना बांधकाम करता है। और ऐसे करीब करीब 70% घर होंगे कामठी शहर के। अभी मैंने उनसे वही बात किया कि साहब आप कौनते रेट से नया टैक्सेस लगाने वालों, जिन्होंने नया घर बनाया, उनका ये कहना है कि जो रेडी रेकनर के रेट आपके बिल में आया है उसी रेडी रेकनर के रेट से वो टैक्सेस लागू होंगे। और मैं फिर बताना चाहता हूँ कि ये जो है ये नागपुर महानगर पालिका के रेडी रेकनर के रेट है। ये नागपुर महानगर पालिका के रेडी रेकनर के रेट है। इसमें लक्ष्मी नगर एरिया जो है ये 6,600 है और मेरा जो है एरिया उसमें 21,000 रुपये। ये ठीक है, ये स्क्वायर फीट से होगा, वो मीटर से होगा। तो ये 6,600 का और 21,000 का, यदि 21,000 रेडी रेकनर के रेट से यदि घर का वैल्यूएशन होता है वो 3.5 करोड़ होता है मेरा, तो मैं 3 करोड़ रुपए में साहब को घर देना चाहता, 50 लाख कम करना चाहता, मैं बेच के कहीं दूसरी जगह चले जाता हूँ। ऐसी परिस्थिति पूरे कामठी शहर के लोगों को आएंगी, क्योंकि जो रेडी रेकनर जो कामठी शहर के लिए लगाया गया ये महानगर पालिका से भी ज़्यादा है। अच्छा, ये कुलाबा, मुंबई में जो कुलाबा है ना, आप एक बार सर्वे कर लो, आप अभ्यास कर लो, वो कुलाबा के रेट से अपना रेडी रेकनर कामठी शहर में लगाया जा रहा है। हमारी यही मांगनी है कि नया नगराध्यक्ष जो भी आएगा, नई बॉडी आएंगी, 5 महीने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी अपन 22-23 का टैक्स भर रहे, अभी वो टैक्सेस कब लागू होगा? 23-24 में होगा। आपके पास में मार्च तक के समय है, तो आप इसको अभी 5 महीने के लिए स्थगिति दो। जो नगराध्यक्ष आएगा हाउस के अंदर वो विषय पुष्टिकृत होने दो, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि नगर सेवकों ने ये विषय मंजूर नहीं किया, तो इसका मतलब ये विषय इनलीगल है। तो इसको सबसे पहले इसको रद्द किया जाए। देखिए कैसा है, जो टैक्स आता था, जैसे कि नॉर्मली टैक्स आता था और 10 और 20% ही बढ़ाया जाता है ना, जिसको 500 आता था वो 1500 बढ़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो 6,500 रुपये बढ़ गया है। यानी 500 को जिसका नगर टैक्स आता था वो 6,500 रुपये बढ़ के आया है। तो ये किस तरीके से बढ़ा है, बस यही विषय है। सर का कहने का ऐसा है कि 7,000 की प्रॉपर्टी, जो 7,000 प्रॉपर्टी है कामठी में घर है, उनका सिर्फ ये लोग ने 20 रुपया बढ़ाया है। बाकी 13,000, टोटल 20,000 प्रॉपर्टी है, बाकी 13,000 का ये लोग ने अनाप शराब बढ़ाया, ये बताना तैयार नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक घर का पुरानी जो वैल्यूएशन थी, देखो ये लोग ने टैक्स की वैल्यूएशन कैसे निकाले, समझने वाली बात है। टैक्स की वैल्यूएशन लोग निकाले हैं एक फॉर्मूले से। मैंने पूछा तो फॉर्मूला क्या है बताता हूँ मैं आपको। फॉर्मूला ये है कि आपका घर कितना बड़ा है मल्टीप्लाइड बाय जो कंस्ट्रक्शन है वो कितना पुराना है, मतलब एरिया, कंस्ट्रक्शन और मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब ये बना कैसा है, आरसीसी बना है, लोड बेयरिंग बना है, सिंगल शीट बना है, कैसा बना है, या झोपड़ी पट्टी है। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय आरआर बोले तो रेडी रेकनर। तो मेरे भाई तुम कामठी में आरआर किस बुनियाद पर ला रहे हो, ये तो बताओ, क्या फॉर्मूला है ये, समझाओ तो हमको आप। और आरआर आप किस बेस पर निकाल रहे हो? अरे कितने ग्राउंड है यहाँ पर जरा बताएंगे आप मेरे को, कितनी वॉकिंग स्ट्रीट है यहाँ बताएंगे आप मेरे को, कितने योगा सेंटर बताएंगे आप मेरे को, कितने लोगों के लिए अम्यूजमेंट पार्क है बताएंगे आप मेरे को।
फैसिलिटी के नाम पर तो जीरो है, लेकिन टैक्स हम लेंगे आरआर रेट पर। ये कौन सा इनका एक लॉजिक है? अगर से ये नहीं हुआ रद्द, जैसा भी आबिद भाई और क्या नाम है अजय भैया और संजू भैया ये सब बताए हैं, इरशाद ने जो भी बताए, अगर से नहीं हुआ तो हम तो सड़क पर आएंगे। और इसका जवाब तो जो रहेगा ना, इसके जवाबदार जो रहेंगे नगर परिषद रहेंगे। जुमेरात के दिन सारे लोग जिसका टैक्स बढ़ा हुआ है, जुमेरात के दिन 11 बजे पब्लिक यहाँ पर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर टाउन प्लानिंग के लोग आने वाले, जहाँ तक मेरे को मालूम है, जिन्होंने ये सब कांड करके गए कामटी में, जिनको मालूम ही नहीं है कामटी क्या है, कामटी का जिनको स्पिरिट ही नहीं मालूम कि कामटी में तकलीफ क्या है, ये आके टैक्स बढ़ा के गए हैं। इनसे सवाल पूछेंगे आप तो बोलेंगे यार ये तो टाउन प्लानिंग वाला करके गए। तो भैया आप क्या कर रहे थे? आपने परमिशन दी तब ना करे वो लोग, तो ये टाउन प्लानिंग वाले करके गए हैं। ये जो आरआर रेट है कि ये निम्बाजी अखाड़ा एरिया है, देखो ना शाकिब भाई, इसमें 21,000 रुपये रेडी रेकनर का रेट है। ये देखो 21,000 बराबर है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, 21,000 रुपये, ठीक है। ये पकड़, ये घर है, इस घर का ये टैक्सेस लगा, और ये रेडी रेकनर का दर कितना है? 14,500। ये कौन सा एरिया है मालूम है क्या? रमानगर एरिया। रेडी रेकनर का दर है 14,500, और ये घर है, और ये फोटो से टैक्सेस आया है। अच्छा, ये घर का टैक्स इसके हिसाब से लगा है? नहीं, ये घर का टैक्स जो है ये दिखा के लिया गया, ये फोटो, ठीक है। और इस एरिया का भी जो है, ये रेडी रेकनर का रेट है 14,500। अच्छा, 14,500 रेडी रेकनर का रेट बोले तो भैया 1,000 स्क्वायर फीट का कितना पैसा हो गया? 14 लाख, 1,40,40,00,000। ये घर हम देने को तैयार है, 1,40,40,00,000 रुपए जो रेडी रेकनर का रेट है, उसी से पैसे दे दो। 1 करोड़ दे दो, 40 और उसके बाद ये देखो, ये रेडी रेकनर का रेट देखो इधर 21,000, ये 14,000, ये पीली हवेली एरिया। अच्छा, मैं जो बार बार समझा रहा हूँ वही बता रहा हूँ कि रेडी रेकनर का जो रेट है, यही कामटी के लिए सबसे बड़ा तांडव वाला काम है। बस ये समझना लोग। हाँ, यही समझ लो। ये आज ऐसा है, अगर ये नहीं हुआ, हाँ, बोलो। ये ऐसी ही सर्वे हुआ है। इसी तरीके से ये मकान है, ये मकान किसी पैसे वाले बड़े सेठ का है। अच्छा, और ये गरीब बेचारे बाजी के मकान, ये फोटो खींच के इनको टैक्स भिजा दिया गया। ये आपका मकान है क्या? नहीं, हमारा मकान नहीं है। कहाँ पे रहते हैं? हम इस्माइलपुरा एरखेड़ रोड पे रहते, मेहता हॉस्पिटल के बाजू मेरा घर है। अभी नया कॉन्ट्रेक्शन करी हूँ। कितना आया आपको टैक्स इसका? तो पहले हम 700 भरते थे, अभी 5,120 आया। अच्छा, दूसरे मकान का टैक्स आपके ऊपर लगा दिया? हाँ, फोटो खींच के ये लगा अभी दिया है। ये कॉन्ट्रेक्शन असल भी में हुआ कैसा तो है उसके किसान हिसाब भाई, ये ऐसा मामला लग रहा है, ये टेक्निकल मामला लग रहा है। और जब तक कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया नहीं जाएगा, इनके समझ में नहीं आएगा। अभी ये बात करते वक्त भी हमारे साथ वकील साहब है, ये टेक्निकल आपको थोड़ा सा बताएंगे। आइए अबे गडम साहब। अरे एक्चुअली मतलब फ्रॉड जो है ना, वो एक जगह दिख रहा है सबसे ज़्यादा। नगर से वो लोग बोल रहे हैं कि मीटिंग हुई नहीं थी, और सीओ साहब बोल रहे मीटिंग हुई, उसमें प्रस्ताव पास हुआ। तो मेरा एक नॉर्मल सा सभी नगर सेवक जो 28 है उनसे अनुरोध है कि सब 28 नगर सेवक ने मिलकर कोर्ट में जाना चाहिए, ताकि मीटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी इसके बारे के अंदर में जो भी फ्रॉड रहेगा वो सामने आए। हम लोगों ने टोटल जो है 880 लोगों की साइन करके आज जो ज्ञापन दी है, वो इसलिए दी है कि हम, जैसे आबिद भाई ने बोले कि अगर ये सरकार नहीं सुनती है, ये तो अधिकारी है नगर परिषद के, है ना, तो सरकार तक हमने मैसेज पहुंचाया माननीय तहसीलदार महोदय के मार्फत, सीएम को, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र शासन और नगर परिषद को भी, और एसडीओ साहब को भी हमने याद दी है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी अमरावती के अंदर में जो राणे साहब है, वहाँ पर टैक्स समाप्त कराया गया है, और यहाँ पर भंडारा के अंदर में, तो इसलिए मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि इसमें बावनकुड़े साहब और सावरकर के साहब के पास में जाया जाए, और जो यहाँ पर टैक्स लागू हुआ उसको माफ़ कराया जाए, जिस प्रकार ये महाराष्ट्र के अंदर में 2 जगह पे हुआ, एक अमरावती में और एक भंडारा के अंदर। तो दोस्तों, काफ़ी आक्रोश जो है कामटी के पूर्व नगर सेवकों में, सभी पॉलिटिकल पार्टियों में, और जो सर्वदलीय संस्थाएं हैं उनमें दिख रहा है। जिस तरह से अंदर काफ़ी लंबी चर्चा सीईओ के साथ की गई है, और उसके बाद भी तमाम लोगों ने हमसे बात की। कहीं ना कहीं ये विषय एक बड़ा आंदोलन का रूप लेता हुआ नज़र आ रहा है कि जब, जिस तरह से एक पेपर में मैंने बताया आपको, छपा 29 तारीख को कि
पूरे 28-29 नगर सेवकों द्वारा इनकी सहमति के साथ जो है ये प्रस्ताव पास किया गया है, लेकिन जो नगर सेवक यहाँ पर उपस्थित थे उन लोग इसको रिजेक्ट करते हैं। उन लोग इसे एक धोखे के रूप में धोखे के रूप में कह रहे हैं कि इनकी सहमति बिल्कुल भी नहीं थी। ये उन्हें धोखे के साथ जो है ये प्रस्ताव पारित किया गया है और जनता के ऊपर थोपा गया है। अंदर सीओ साहब मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि इस विषय पर उनका क्या कहना है। त्योहारों के अवसर पर के-मार्ट लेकर आया है आकर्षक उपहारों की बौछार। के-मार्ट का दावा, अगर हमसे सस्ता कोई दे तो बताइए। तो आज ही विजिट करें वेंकटेश टाइपिंग के सामने जुनियोली कामटी।